डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब जानते हैं कि म्यूट के एंट्री टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं और इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिसके एमसीक्यूज़ जो है बार बार रिपीट हुए हैं और स्पेशली प्रीवियस पास्ट पेपर में जो इसके एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन आते हैं उसको जो है आज ही की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर्स जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं ताकि इन चैप्टर्स को आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें और फिर उसके बाद जो टॉपिक्स है फर्दर उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो चैप्टर्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से ज़्यादा जो है सवालात बनते हैं। अब इसके टॉपिक्स कौन से हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इंटर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख लें, जो चैप्टर हैं सॉरी ये आप देख लें 1 2 3 4 5 ये ज़्यादातर इसमें से सवालात बनते हैं और फिर 7 में से भी जो है वो समटाइम्स बन जाते हैं, 9 में से जो है वो अक्सर बनते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आप अब देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले जो डायमेंशनल फार्मूलाज है ये आप रिकॉल करें तमाम के, स्पेशली जो रिपीट हुए हैं वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट, प्रेशर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, फ्रीक्वेंसी। ये रिपीट हुए हैं, इनको तो आपने रिकॉल करना है बार बार। उसके बाद वेक्टर्स पे आ जाते हैं। तो उसमें से यूनिट वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी में से बनते हैं। मोशन के चैप्टर में बढ़ते हैं तो उसमें न्यूटन्स लॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड लॉ की एग्जांपल्स आप याद करके जाएं, अक्सर एग्जांपल्स आ जाती हैं इसकी, तो वो आपको याद होनी चाहिए। मोशन अंडर ग्रेविटी भी उसका कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, तो उसको भी रिकॉल करें। प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशंस पूछी गई हैं प्रीवियस पास्ट पेपर में और उसकी एग्जांपल्स, जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हैं। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में अगर हम देखें तो टॉर्क में स्पेशली डेफिनेशन, इसका फार्मूला, यूनिट वगैरह पूछे जाते हैं और एंगुलर मोमेंटम में भी जो है वो इसका फार्मूला, यूनिट वगैरह और डायमेंशंस भी पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन में लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें आप, क्योंकि वो अक्सर न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ बन जाते हैं इसके, तो वो अक्सर जो है वो आ जाती हैं, तो इसको भी आप याद करें अच्छे से। वर्क एंड एनर्जी का अगर हम चैप्टर देखें तो उसमें वर्क का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और डेफिनेशन एंड फार्मूला ऑफ वर्क एंड पावर भी रिपीट हुए हैं, पावर के सवाल प्रीवियस पेपर में, तो इसको भी आप याद करें। इसी तरह से पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क क्या होता है और एग्जांपल्स इसकी क्या हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क की, तो इसको भी आप याद करें और इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसकी भी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो वेव एंड साउंड, जो चैप्टर 8 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं इसकी एग्जांपल्स आप याद करें। हुक्स लॉ बार बार रिपीट हुआ है और हुक्स लॉ के क्वेश्चन अक्सर तकरीबन हर ही पेपर में आ जाते हैं और डेफिनेशन, इसका फार्मूला, यूनिट्स आपको याद होना चाहिए, एग्जांपल्स इसकी याद करें। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो हैं इससे रिलेटेड हुक्स लॉ का जो फार्मूला F=kx वो भी आपको याद होना चाहिए, उसकी भी आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि जो इंटर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन है, ये यहाँ पर सबसे पहले हीट से शुरू हैं और पहले याद रखें बात कि इंटर के जितने भी टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं और इन चैप्टर्स में से सम टाइम दो दो तीन तीन क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। तो ये इंटर का जितना भी सिलेबस है, स्पेशली इसके जो चैप्टर्स हैं, उसके आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके टॉपिक्स आपको
अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आप जो है वो इजीली इनको अटैम्प्ट कर सकें। सो हीट में देखते हैं, तो हीट में सबसे पहले आपको डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए, यूनिट आपको याद होने चाहिए सीजीएस सिस्टम में, ऐसा ही सिस्टम में और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है कैलोरी, ऐसा यूनिट में जॉल होता है, और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में इसका यूनिट होता है बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके स्केल्स ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तमाम ही स्केल, और इसकी कन्वर्जन, स्पेशली कन्वर्जन का जो फार्मूला है ये आप याद करके जाएं, कन्वर्जन पूछ ली जाती हैं। स्पेसिफिक हीट आपको पता होनी चाहिए, और इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका फार्मूला, और इसके ऑल 4 प्रोसेस, जो 4 प्रोसेस हैं इसके, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये आपको याद होने चाहिए। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के क्वेश्चन प्रीवियस पास्ट पेपर में आए हैं, तो इसको आप याद करें, रिकॉल करें, साथ में इसकी एग्जांपल्स भी आपको याद होनी चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है कि जिस सिस्टम में इक्विलिब्रियम पॉइंट हो, या फिर ऐसा जो है वो पॉइंट हो कि जो सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा हो, तो अपनी इनिशियल जो पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसको रिटेन करे। और इसकी एग्जांपल में आता है आइस और वाटर। आइस से वाटर जो है वो बनता है, और इसी तरह से बर्फ़ से वाटर से आइस भी हम जो है वो कन्वर्ट उसको कर सकते हैं, तो ये इंटर कन्वर्टेबल है, तो लिहाजा ये रिवर्सिबल है प्रोसेस। और इसी तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस देखें तो वो सिस्टम के जिसमें से हीट जो है वो कंटिन्यूसली हॉट बॉडी से निकल रही हो कोल्ड बॉडी की तरफ, और फिर जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ना आ रही हो, तो ऐसा सिस्टम जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। और इसमें हमारे पास हीट इंजन की एग्जांपल है, फ्यूल, बर्निंग फ्यूल की एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आगे हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसके में सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। इंडक्शन बाय चार्जेस जो है वो चार्ज बॉडी या फिर न्यूट्रल बॉडी जो है, उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कैसे कराते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आप याद कर लें। कूलम्स लॉ तो बहुत अच्छे तरीके से याद करें, इसकी न्यूमेरिकल्स और इसका फार्मूला, यूनिट वगैरह सब आपको याद होना चाहिए। और इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है जिसमें जो है वो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और उसको विदाउट कैलकुलेटर हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, वो आप लाजमी देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर के सवाल आए हैं, कॉम्बिनेशन इन सीरीज़ एंड पैरेलल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में हम देखें तो करंट का जो फार्मूला है वो इसका यूनिट, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और ईएमएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर डिसिपेशन और इलेक्ट्रिक पावर, और इसी तरह से इसका जो फार्मूला है P=IV, इसकी न्यूमेरिकल्स आ जाती हैं अक्सर, तो न्यूमेरिकल्स जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ये आपको फार्मूला याद होगा तो। इसी तरह से आगे जूल्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, जूल्स लॉ के सवाल बने हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर से हम जूल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और कितनी वैल्यू के बराबर है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर है ये जो है हमारे पास किलोवाट आवर, ठीक है। इसको मेगा जूल भी हम कह सकते हैं, 3.6 मेगा जूल के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है सवाल। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चार्ज या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, इसके सवाल भी बार बार रिपीट हुए हैं। यूनिट, ऐसा यूनिट इसका याद होना चाहिए आपको। सीजीएस सिस्टम भी यूनिट आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड सवाल बने हैं, गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एमीटर आपको पता है कि इसमें हम स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल लगाते हैं, और फिर इसमें हाई करंट हम मेजर कर सकते हैं, और पैरेलल में हम हाई रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज के सवाल रिपीट हुए हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज जो है इसमें हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और इसकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी आप प्रैक्टिस कर लें, इसके भी सवाल बन सकते हैं। मॉडर्न फिज़िक्स में हम देखें तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप रिकॉल करें। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन आप याद करें। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिज़िक्स जो चैप्टर है इसमें आइसोटॉप्स इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा बीटा गामा रेज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं। इसी तरह से इनके आयनाइजेशन पावर पूछ लिए जाते हैं और इनके पेनिट्रेशन पावर के सवाल प्रीवियस पास्ट पेपर में बने हैं। सो ये स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपसे शेयर किए ये प्रीवियस पास्ट पेपर से ही लिए गए हैं ये टॉपिक्स, और इसके अलावा भी जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं चैप्टर में से और भी टॉपिक्स के बन सकते हैं। तो ये वो थे जो कि प्रीवियस पास्ट पेपर में आए हैं, तो मैंने आपसे ये टॉपिक्स शेयर कर दिए। इनको तो आपने लाजमी याद करना है और इसके अलावा ये जो चैप्टर्स मैंने मेंशन किए हैं इन चैप्टर्स को भी आप अच्छे से तैयारी करें। इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने में कामयाब होंगे फ़िज़िक्स में इंशाअल्लाह ताला। सो माय बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ़ यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।